क्या आप हैरान हैं कि एक दिन इंसानी दिल या किडनी को मशीन से प्रिंट किया जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत और आप देख रहे हैं साइटेक फैक्ट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो मेडिकल साइंस में क्रांति ला रही है, 3D बायोप्रिंटिंग। सोचिए, अब आपको अंगों के लिए डोनर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 3D प्रिंटिंग से आपके खुद के सेल्स से नया ऑर्गन बनाया जा सकता है। यह टेक्नोलॉजी लाखों लोगों के लिए नई उम्मीद बन गई है और इंसानियत के लिए एक नया भविष्य तैयार कर रही है। 3D प्रिंटिंग ऑर्गन फेलियर जैसी बड़ी चुनौती का समाधान हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि 3D प्रिंटिंग से इंसानी अंग कैसे बनाए जाते हैं और इसका भविष्य क्या है। सिर्फ साइटेक फैक्ट्स पर आप इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आगे हम दिखाएंगे 3D प्रिंटिंग की असली ताकत। 3D प्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जो डिजिटल डिजाइन को असली, ठोस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में बदल देती है। इसमें प्रिंटर डिजाइन को पतली पतली परतों में बांटकर एक के ऊपर एक लेयर जोड़ता है। इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर पर एक 3D मॉडल तैयार किया जाता है, जिसे प्रिंटर में भेजा जाता है और वह उसे लेयर बाय लेयर प्रिंट करता है। पारंपरिक 3D प्रिंटिंग में प्लास्टिक, मेटल या रेजिन जैसे मटेरियल का इस्तेमाल होता है, लेकिन इंसानी अंगों के लिए साइंटिस्टों ने बायो इंक नाम की खास स्याही विकसित की है, जिसमें जीवित कोशिकाएं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 3D बायो प्रिंटर इसी बायो इंक से परत दर परत टिश्यू और अंगों की संरचना बनाता है। प्लास्टिक की जगह अब जीवित कोशिकाएं इस्तेमाल होती हैं। इस तकनीक से बेहद जटिल और कस्टमाइज्ड अंग बनाए जा सकते हैं, जैसे कान, खोपड़ी के हिस्से या इम्प्लांट्स। 3D प्रिंटिंग इंसानी अंगों के क्षेत्र में एक रेवोल्यूशनकारी बदलाव ला रही है, जिससे भविष्य में हर मरीज के लिए व्यक्तिगत इलाज संभव हो सकेगा। 3D प्रिंटिंग की शुरुआत 1980 के दशक में स्टीरियोलिथोग्राफी तकनीक से हुई थी, जिसे चक हल ने 1984 में पेटेंट कराया था। पहले इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल प्रोटोटाइपिंग के लिए होता था, लेकिन 1990 और 2000 के दशक में यह तकनीक सस्ती और सुलभ होती गई। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स और पैटेंट्स के एक्सपायर होने के बाद 3D प्रिंटिंग आम लोगों और क्रिएटर्स तक पहुंच गई। इसके बाद मेडिकल फील्ड में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। डेंटल इम्प्लांट्स, प्रोस्थेटिक्स और सर्जिकल प्लानिंग के लिए 21वीं सदी में बायो प्रिंटिंग की शुरुआत हुई, जिसमें साइंटिस्टों ने जीवित कोशिकाओं से टिश्यू और अंग प्रिंट करने के प्रयास शुरू किए। इस तरह 3D प्रिंटिंग ने इंडस्ट्रियल टूल से मेडिकल साइंस में क्रांति लाने तक का सफर तय किया। दोस्तों, इंसानी अंगों की दुनिया में असली क्रांति तब आई जब विज्ञान और कल्पना का मेल हुआ। साइंटिस्टों ने सोचा, अगर शरीर खुद घाव भर सकता है, तो क्या हम मशीन से भी अंग बना सकते हैं? इसी सोच से बायो प्रिंटिंग की शुरुआत हुई। 1999 में वेक फॉरेस्ट के साइंटिस्टों ने पहली बार लैब में ब्लैडर उगाकर ट्रांसप्लांट किया। फिर प्रोफेसर थॉमस बोलैंड ने इंकजेट प्रिंटर से सेल्स प्रिंट करके दिखाया कि कोशिकाएं जिंदा रह सकती हैं। इसके बाद साइंटिस्टों ने परत दर परत टिश्यू, स्किन, ब्लड वेसल्स और कार्टिलेज प्रिंट करना शुरू किया। असली चुनौती थी बड़े अंगों में ब्लड वेसल्स का नेटवर्क बनाना, ताकि कोशिकाएं जिंदा रहें। दशकों की मेहनत और असक्सेसफुलताओं के बाद बायो प्रिंटिंग अब मेडिकल साइंस की हकीकत बन चुकी है। बायो इंक 3D बायो प्रिंटिंग की सबसे अहम खोज है। यह एक खास जेल में जीवित कोशिकाओं का मिश्रण होता है, जिसे हाइड्रोजेल कहते हैं। आमतौर पर मरीज के शरीर से लिए गए स्टेम सेल्स या अंग विशेष सेल्स को लैब में बढ़ाया जाता है और फिर हाइड्रोजेल के साथ मिलाया जाता है। यह हाइड्रोजेल कोशिकाओं को पोषण और सुरक्षा देता है, जिससे वे प्रिंटिंग के दौरान और बाद में जीवित रह सके। बायो प्रिंटर इन कोशिकाओं को परत दर परत सही जगह पर रखता है, जिससे वे खुद को संगठित कर फंक्शनल टिश्यू बना लेती हैं। अलग अलग अंगों के लिए अलग तरह की बायो इंक चाहिए। मजबूत हाइड्रोजेल हड्डियों के लिए और नरम, लचीला हाइड्रोजेल लिवर जैसे टिश्यू के लिए। सही बायो इंक बनाना एक बड़ी वैज्ञानिक चुनौती है, जिस पर दुनिया भर में रिसर्च जारी है।
अब तक साइंटिस्टों ने 3D प्रिंटिंग से कई इंसानी अंग और टिश्यू बनाए हैं, जैसे कान, त्वचा, हड्डियां और ब्लैडर। कान का 3D प्रिंट और ट्रांसप्लांट खासकर माइक्रोशिया जैसी बीमारी में एक बड़ी सक्सेसफुलता रही है। त्वचा के लिए बायो प्रिंटर जले हुए घावों पर मरीज की अपनी कोशिकाएं प्रिंट कर सकते हैं, जिससे रिजेक्शन का खतरा कम होता है। हड्डियों और कार्टिलेज के कस्टम इम्प्लांट्स भी 3D प्रिंटिंग से बनाए जा रहे हैं। साइंटिस्टों ने मिनी हार्ट, ब्लैडर और ब्लड वेसल्स भी लैब में प्रिंट किए हैं और एक दिन फुल साइज फंक्शनल अंग भी संभव होंगे। ये उपलब्धियां दिखाती हैं कि 3D प्रिंटिंग से इंसानी अंगों का भविष्य अब दूर नहीं। दोस्तों, 3D बायो प्रिंटिंग की यह क्रांति पूरी दुनिया में चल रही है, जिसमें अमेरिका, इजराइल और भारत सबसे आगे है। अमेरिका में वेक फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जैसी जगहों पर वैज्ञानिक त्वचा, हड्डी और जटिल अंगों को प्रिंट करने और उन्हें पूरी तरह फंक्शनल बनाने पर काम कर रहे हैं। इजराइल में टेल अवीव यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने 3D प्रिंटेड दिल बनाकर दुनिया को चौंका दिया और वे प्रिंटेड अंगों में ब्लड वेसल्स विकसित करने पर रिसर्च कर रहे हैं। भारत में भी IISc और IIT जैसे संस्थान 3D प्रिंटेड कॉर्निया और लिवर टिश्यू पर काम कर रहे हैं, जिससे इलाज सस्ता और सुलभ हो सके। भारत में कॉस्ट इफेक्टिव इनोवेशन पर भी जोर है, ताकि 3D बायो प्रिंटिंग का लाभ आम लोगों तक पहुंचे। यह ग्लोबल रेस सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि मानवता की भलाई के लिए है और भारत इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, 3D प्रिंटिंग से बने अंगों की सबसे बड़ी ताकत है ऑर्गन डोनेशन की कमी को दूर करना और ट्रांसप्लांट वेटिंग लिस्ट को खत्म करना। लाखों लोग ट्रांसप्लांट का इंतजार करते हैं, लेकिन डोनर कम है। 3D बायो प्रिंटिंग से ऑन डिमांड अंग बन सकते हैं। दूसरा फायदा है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। मरीज की अपनी कोशिकाओं से बना अंग, जिससे रिजेक्शन का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। इससे ट्रांसप्लांट ज्यादा सुरक्षित और सफल बनते हैं। 3D प्रिंटेड टिश्यू पर दवाओं की टेस्टिंग से दवा बनाना तेज, सस्ता और सुरक्षित हो सकता है, बिना इंसानों या जानवरों को खतरे में डाले। ये टेक्नोलॉजी जन्मजात विकृति या एक्सीडेंट के शिकार लोगों के लिए भी नई उम्मीद है। शरीर के हिस्सों की रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन अब संभव है। 3D प्रिंटेड अंग सिर्फ जीवन बचाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए भी है। लाखों लोगों के लिए एक नई शुरुआत। दोस्तों, 3D प्रिंटिंग से इंसानी अंगों की दुनिया में क्रांति आ रही है, लेकिन इसमें कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है अंगों के अंदर जटिल ब्लड वेसल्स और नसों का नेटवर्क बनाना, जिसे वस्कुलराइजेशन कहते हैं। इसके अलावा प्रिंट किए गए अंगों को पूरी तरह से मैच्योर और फंक्शनल बनाना भी आसान नहीं है। वैज्ञानिक बायोरिएक्टर्स जैसी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अंगों को असली शरीर जैसा माहौल मिल सके। रेगुलेटरी, एथिकल और सामाजिक सवाल भी सामने हैं, जैसे सेफ्टी, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स और सबके लिए इसकी अवेलेबिलिटी। वैज्ञानिक इन चुनौतियों पर लगातार काम कर रहे हैं। नई तकनीकें, बेहतर बायो इंक और AI की मदद से भविष्य में हो सकता है अस्पतालों में अंग प्रिंटिंग डिपार्टमेंट हो और डैमेज्ड हिस्सों की तुरंत मरम्मत हो सके। 3D बायो प्रिंटिंग सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए एक नई उम्मीद है। यह मेडिकल साइंस के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। हमें नई सोच, टेक्नोलॉजी और साइंटिस्टों का समर्थन करना होगा, ताकि हम सबके लिए एक बेहतर और स्वस्थ भविष्य बना सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो साइटेक फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी रोचक साइंस और टेक्नोलॉजी की जानकारी मिलती रहे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक सीखते रहिए। कीप थिंकिंग।